Hello everyone. Is day 2 of our Hyderabad trip और हम जा रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी के लिए हमने बस बुक की थी जो उनकी फैसिलिटीज हैदराबाद के हर लोकेशन से अवेलेबल है विच कॉस्ट ₹350 पर पर्सन जो हमें हैदराबाद के मतलब कोई भी नोन लोकेशन से रामोजी फिल्म सिटी तक लेके जाती है। इफ़ यू हैव अ प्राइवेट कार आप प्राइवेट कार से भी डायरेक्टली जा सकते हो। हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स ऑलरेडी बाय की थी इसीलिए हम लोग विदाउट टिकट काउंटर को स्किप किए हम लोग आगे बढ़ गए। बट आप लोग ऑन द स्पॉट आके भी टिकट्स परचेस करने की फैसिलिटीज है। आप वहाँ ऑनलाइन भी टिकट्स बुक कर सकते हो। सो एनीथिंग द टिकट्स आर अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट्स एंड हियर इज द पॉइंट जहाँ पे सब लोग लाइन से खड़े रहते हैं और उनकी दूसरी बस आती है जो हमें रामोजी फिल्म सिटी के अंदर उनके स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट दैट इज नेम बाय यूरेका वहां तक लेके जाती है। तो यहाँ पे हमने एंटर किया है फिल्म सिटी में। ये जो ड्राइवर भैया है ना वो बहुत ही एडवेंचरस राइड करवाते हैं बस की बिकॉज ही ड्राइव्स वेरी फास्ट क्योंकि उनको जितने पैसेंजर्स वहां पे खड़े थे उन सबको लेके आना है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे उनके ना अलग अलग शोज होते हैं जिसमें वो लोग मूवी मेकिंग के बारे में हमें बताते हैं जैसे लाइट कैमरा एक्शन है म्यूजिक है। सो पहला शो हम लोगों ने देखा दैट वाज लाइट कैमरा एक्शन जिसमें उन्होंने नियॉन लाइट्स इफेक्ट के बारे में हम लोगों को वीडियो दिखाया एंड देन वी हेडेड टू आवर सेकेंड शो जिसके अंदर हमें एक्शन ड्रामा दिखाया जिन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि मूवी में किस तरह से एनिमेशंस बैकग्राउंड साउंड म्यूजिक इन सब को ऐड ऑन करते हैं। शोज खत्म करने में ही हम लोगों को 1 डेढ़ बज गया था 10 बजे से। तो फिर उसके बाद हमने सोचा पहले लंच करते हैं फिर साइट सीइंग के लिए जाते हैं। तो हम लंच करने पहुंचे एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था दिल से। और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है बट हमने ये रेस्टोरेंट चूज किया। यहाँ पे इनके मेन्यू में साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन वेज एंड नॉन वेज कॉम्बोज अवेलेबल थे। बिरयानी का कॉम्बो अवेलेबल था। तो हम लोगों ने उनका एक बिरयानी चिकन बिरयानी का कॉम्बो लिया और एक नॉर्थ इंडियन कॉम्बो ले लिया। खाना खाने के बाद हम लोग फिर साइट सीइंग के लिए उनके विंटेज जो बसेस थी वो उसके अंदर बैठ के हम साइट सीइंग के लिए गए। हम पहले जो पहुंचे वो सेट था बाहुबली का सेट। एक्चुअली उनके जो सारे मतलब सेट्स है वो इस तरह अरेंज किए हुए हैं कि वन बाय वन सो दैट यू डोंट मिस एनीवन। तो हम लोग ये बाहुबली के सेट को देखते देखते हमें पूरी बाहुबली 2 की जो मूवी थी वो याद आ रही थी। और ये वो सीन है जहाँ पे वो देवसेना को बांध के रखा हुआ था जहाँ पे वो उसके लकड़ियां जमा करती है। ये बुल राइड और वो राज तिलक वाला जो सिंहासन था उसका महेशमती का वो ये सब वो उसी को रिजेम्बल करते हैं। फरहान को ये भी सीन क्रिएट करना था जो शिवगामी कहती है अमरेंद्र बाहुबली युसरान को लेके। और ये कुछ उन्होंने फोटो प्रॉप्स भी रखे हुए थे जो ट्राई करके फरहान को बड़ा मजा आया। वहां से निकल के हम पहुंचे यूरोपियन स्ट्रीट पे। ये बंगलोज देख के एकदम फॉरेन वाली वाइब आ रही थी यूरोपियन स्ट्रीट्स की। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलरफुल बंगलोज थे यहाँ पे। वहां से निकल के हम नेक्स्ट पहुंचे हवा महल जो पूरा राजस्थानी वाइब्स थे। यहाँ से सनसेट भी बहुत प्यारा दिख रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे सनसेट एंजॉय किया राजस्थानी एम्बियंस के साथ लाइक इंफ्रा के साथ। दिस वाज नाइस। देन वी वेंट टू अ जापानीज गार्डन। ये जापानीज गार्डन कहते हैं कि कुछ कुछ होता है में जो कैंप वाला शूट हुआ था वो यहीं पे हुआ था। लुक एट इट सो ब्यूटीफुल गार्डन इट इज ग्रीन वाटर एंड ऑल। हम लोगों ने यहाँ पे पैरट के साथ फोटो शूट किया। ये मतलब मुझे भी करने का मन किया तो मैंने भी ट्राई किया। इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट वाज बटरफ्लाई गार्डन की तरफ हम लोग गए। शाम का वक्त हो चुका था। हम लोगों ने एक्चुअली हमारा साइट सीइंग काफी लेट से शुरू किया था इसीलिए हम लोगों को थोड़ा फास्ट फास्ट सारे पॉइंट्स को स्किप नॉट बट फास्ट फास्ट देखना पड़ा। तो ये है बटरफ्लाई गार्डन।
हम लोग बटरफ्लाई गार्डन की तरफ गए थे। वहां पर अच्छे अच्छे बटरफ्लाईज हम लोगों को देखने को भी मिले, बट इवनिंग के टाइम मतलब वो थोड़े साइलेंट हो चुके थे। वो उनका आराम करने का शायद टाइम होगा। तो ऐसे तो ज्यादा बटरफ्लाईज दिखे नहीं। फिर ये बर्ड पार्क था, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स थे, लाइक स्वान वगैरह जैसे, और डक्स वगैरह, वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखने को मिले हम लोगों को। और फ्लेमिंगोज वगैरह भी थे। और यहाँ पे फिल्म सिटी का टूर हमारा खत्म हो गया और हम लोग वापस हम लोगों के यूरेका पॉइंट की तरफ के लिए बस ले ली थी। ये जो विंटेज बसेस होते हैं वो हम लोगों को अंदर ये वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेके जाते हैं। सो ये यहाँ पे हम लोग हमारे यूरेका पॉइंट तक वापस आ गए। सो यू कैन सी जितना ये सुबह में खूबसूरत दिखता है, उससे कहीं ज्यादा ये खूबसूरत रात में दिखता है लाइट्स में। और ये उनका परेड था। एक्चुअली हम लोग जिस फेज में गए थे वो दिवाली का पीरियड था। तो वो 9 to 9 वाला टाइम था। सुबह 9, मॉर्निंग के 9 से इवनिंग के 1। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डांस थे, परेड्स थे। तो यू कैन सी कि क्राउड कितना सारा है, जो रोड पे भी बैठ के सब एंजॉय कर रहे थे। अब वहाँ लास्ट नॉट बट द लीस्ट उनका है, ये है ग्लो गार्डन, जो हमें एग्जिट की तरफ लेके जाता है। वहां से फिर उनके बसेस हमें बाहर के पॉइंट पे लेके जाते हैं। यू कैन सी दिस ग्लो गार्डन, म्यूजिकल ग्लो गार्डन। यहाँ पे हर चीज इतनी ग्लोई है, इतनी ब्यूटीफुल है। इट्स फुल ऑफ लाइट। मुझे तो यहाँ पे हर चीज देख के जस्ट एक ही बात निकल रही थी, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, वाओ। और मुझे मन कर रहा था मैं हर जगह रुक कर फोटोज ले लूं। बट हमारा बस जो निकलना का था हैदराबाद में हमारे वापस होटल के लोकेशन तक के लिए, उनके फोन आ रहे थे जल्दी आओ। ये मायरा को झूला भी बहुत प्यारा था, इसमें बहुत अलग अलग कलर के लाइट्स थे। फिर मैंने सोचा मैं भी एंजॉय कर लेती हूँ। ये सीसॉ भी इतना कलरफुल था। लुक एट दिस पाइनएप्पल, कितने खूबसूरत, मतलब खूबसूरती के साथ जो उन्होंने बनाया है ना, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर हम लोग पहुंचे वापस हैदराबाद सिटी में। हम लोग डिनर करने पहुंचे। डिनर में हमने खाया इनका फेमस जो है पराठा स्मैश बर्गर, आजकल बहुत वायरल चल रहा है दुबई में। वो भी अवेलेबल था इनके कैफे में। तो हमने एक चिकन का और एक मटन का वो बर्गर ऑर्डर किया। टेस्ट वाज नाइस। So this was our day 2 at Ramoji Film City. We enjoyed a lot. Hope you also enjoyed this video. Please continue watching and subscribe, like and share. We will be posting day 3 soon.